आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में आपको 14 अगस्त के हवाले से खूबसूरत से दुपट्टे की डिज़ाइनिंग बताऊंगी कटवर्क के साथ। आप किस तरह से कर सकते हैं। 26 इंचेस लेंथ है ऑर्गेन्जा की ग्रीन फैब्रिक की, जहाँ पे 2 स्ट्रैप ले लिए हैं 6 इंचेस के, और मैंने 4 स्ट्रैप ले लिए हैं 7 इंचेस के वाइट कलर में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, 2 इंच के गैप से तिरछी हमने लगा लेनी है लाइन्स कुछ इस तरह से। सारी लग गई। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने सिंगर की मशीन की टेंशन देख लें, 3 से 2 पॉइंट आगे है, दैट सेट स्टिच लेंथ 2 पे है हमारा। और डेकोरेटिव स्टिचेस में देख लें जिग जैग 1 से 2 पॉइंट का आ रहा है, और ये सिल्क थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस पे हमने लगानी है इस तरह की ये डोरी लगानी है इस तरह से। आराम से आपको मार्केट में 15 से 20 रुपये की मिल जाएगी। आपने पहले किसी फैब्रिक पे चेक कर लेना है, और इसके बाद इस डोरी को हमने ऑर्गेन्जा पे लगाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे नीडल मैं यूज़ कर रही हूँ 16 नंबर की। अच्छा, यहाँ पे मैंने जिग जैग पैटर्न क्यों यूज़ किया, इससे क्या होगा, मैं स्ट्रेट लगाऊंगी, आफ्टर वॉशिंग होगा ना वो साइड से डोरी जो होगी ना वो अच्छी नहीं लगेगी ना, निकली हुई होगी। जिग जैग से क्या होगा कि अच्छी तरह से ज़बरदस्त से फिनिशिंग के साथ फिक्स होती जाएगी, वो प्यारी भी लगेगी। काम वो करे ना जो वॉशिंग के बाद 1-1.5 साल के बाद ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही करते हुए मैंने अपनी सारी डोरी लगा लेनी। जो कहते हैं कि हमारा कपड़ा स्टक होता है, आपने एक डोरी को कट नहीं करना, आपने नेक्स्ट जो है वो कपड़े को ऐसे लेते आना है। ठीक है जी, तो ऐसे ही मैं सारा डन कर लेती हूँ। बैक साइड से आप फिनिशिंग चेक कर लें कि इसकी बैक साइड से फिनिशिंग जो है वो दिखती है किस तरह से। तो अब मैं सारा इस तरह से कर लेती हूँ डन। ये हमारी आ गई है, लास्ट हो गई। अच्छी लग रही है ना। और गेंजा की फैब्रिक नॉर्मल अक्सर हम आयरन करें तो वो जल जाता है, तो मिनी आयरन किस काम आएगी। तो अच्छे से मैंने इन डोरी के ऊपर आयरन कर देनी है, कपड़ा भी नहीं जलेगा और अच्छे से नीट भी हो जाएगा। बैक साइड से भी लाजमी करना है, और इसको लगाते हुए आपने और गेंजा के फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना। एक्स्ट्रा डोरी हमने ट्रिम कर लेनी है, होगी। इसके बाद हमने लेनी है लेस। लेस का स्ट्रेट साइड हमने रखनी है ऊपर और लगा देनी है सिलाई कुछ इस तरह से। चलें जी, ये हमारी लग रही है सिलाई, और ये हो गया डन। इसके बाद हमने लेना है अपना ऑर्गेन्जा का ग्रीन कलर का दुपट्टा, और हमने जहाँ पे लेस लगाई थी उसी की सिलाई के ऊपर हमने किया। अब आपने देखा हमने रिवर्स भी किया है। असल में हमने फैब्रिक को समझ के अपनी मशीन की रफ्तार को रखना होता है और फैब्रिक को रखना होता है, तो ना स्टकिंग का मसला होता है कुछ भी नहीं। अच्छा, इसको करते हुए ना सिर्फ लेस को लगाते हुए जो स्टक होती, थोड़ा सा आगे आके मैंने फिर रिवर्स किया था, कोई स्टक भी नहीं हुई थी। ये हो गया डन। और इसी तरह से जो वाइट कलर का जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था, सेम एज इट लेस लगा के ग्रीन कपड़ा मैं अटैच कर लूँगी। हो गया अटैच, प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हमने मज़ीद वेरिएशंस क्या करने हैं, अब आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने, और कपड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है, जो मैंने ये ली थी ना सीज़र, आई थिंक पिंकिंग सीजर्स कहते हैं, और इससे क्या होगा, धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। बाद में हम इसको जो है वो सोल्डरिंग आयरन कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। अब मैंने टेंशन 3 या 4 के दिमाग में रख लिया है। पैटर्न मैंने ये वाला जिग जैग स्टिच वाला डायल कर लिया, और अब मैंने जहाँ पे लेस लगाए थे उसके अराउंड कर देंगे। एक तो एम्बेलिशमेंट हो जाएगी हमारे दुपट्टे में, और नेक्स्ट क्या होगा कि इसके एजेस जो हैं वो भी सिक्योर हो जाएंगे, है ना बेनिफिट। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं न्यू मशीन पे इसको स्टिच करके दिखाऊँ, फिर मैंने कहा मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर जो है वो सिंगर की मशीन 80 यूज़ करते हैं, तो सारा वर्क हम इस पर ही कर लेते हैं, ताकि जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से कहा हुआ आप कट वर्क का बता दें तो वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। सेम प्रोसीजर हमने दोनों पल्लुओं की साइड पे भी कर लेना है। ठीक है जी, और ये हो गया हमारा डन। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब आपको मैं बताती हूँ वो वाली। मैंने कहा आपको करीब से दिखा दूँ, ये दिख रहा है किस तरह से। ये हो गया दोनों साइड से। अब हमने जो एक एक्स्ट्रा वाइट जो हमने फैब्रिक लिया था, उसको हमने इस तरह से सेंटर लेते हुए लाइन लगा लेनी। 2 इंच की स्केल मेरा था, 2 इंच का था, और हमने कोई हार्ड गत्ता ले लेना है। 2 इंच का हमने इस तरह से कर लिया। 1-2 पॉइंट का फ़र्क है, बट खैर है। अब हमने इसको रखते हुए एक बॉक्स अपना ड्रा कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हाफ ड्रा करेंगे। ये बहुत प्यारा, बहुत क्लासिक डिज़ाइन बनता है। ये हो गया। इसके बाद 5 पॉइंट आप कर लें यहाँ पे, क्योंकि मेरा विड्थ कम थी तो मैंने इसको 5.7 का मार्क किया। जहाँ पे मैंने मार्क का निशान लगाया था उसी पे ही 9 को रखना है, और फिर एक
इस तरह से ट्रायंगल बना लेनी है। एक हमारी ट्रायंगल बॉक्स बन जाएगा, फिर हमारा एक रेक्टेंगल्स की शेप में ऑलमोस्ट उस तरह का आ जाएगा। जहाँ पे हमने निशान लगाया हमने कॉर्नर्स वहाँ पे रख के इसको ऐसे कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, आगे जाके आपको समझ आ ही जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमने वो जो ग्रीन वाली डोरी ली थी, तो ये डोरी कौन सी है, जो अक्सर जिगजैग हमारी डोरी आती है ना, उससे काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये इतना स्टक भी नहीं करेगा। जो बॉक्स बनाया था 1/2 इंच आगे से हमने स्टार्ट करना है, और यहाँ पे भी पैटर्न जिगजैग का स्मॉल साइज़ का नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ। अब आप ये देख लें, अक्सर कहते हैं कि ये मशीन ले लेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा। ये छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं जो सहूलत होती है। अगर हम दरमियान में लगाते ना, वो साइड से उठी हुई डोरी अच्छी ना लगती। अब आप ये देख लें, करीब से दिखा रही हूँ, आपने हमेशा राइट साइड पे नीडल्स को अंदर की तरफ रखना है, फिर आपने टर्न करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप उसको टर्न कर रहे होंगे वो आपका शेप में इक्वली आ जाएगा। तो ये हमारा हो रहा है टर्न। मैंने कहा सारा आपको दिखा दूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको किसी किस्म का मसला भी ना हो। तो इंडिपेंडेंस डे हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, हमारी बहुत खुशी का दिन होता है। अच्छा, मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर जो पाकिस्तान में हैं वो तो देख रहे हैं, और जो इंडिया के बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं वो अपने जो कलर्स यूज़ करते हुए ना कोई भी दुपट्टा इस तरह का स्टिच करें, इसकी पिक्स मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे सेंड कीजिएगा। बहुत पलून का हो गया है डन, अच्छा लग रहा है। इसको मैंने आयरन कर लिया, आयरन करने के बाद इसको मैं स्टिच कर लूँगी। अगेन इसको भी मैं इस तरह से ट्रिम कर लूँगी ताकि इसके थ्रेड बहुत ज़्यादा निकलते हैं वो ना निकलें। कोई भी आपने लिड ले लेनी है ढकना, और इसके बाद आपने इस पर कटाव करने हैं, तो आपने साइड पे निशान लगाते जाने हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ पे कटाव मैंने डिसाइड किए थे अपनी नई मशीन से बनाने हैं। फिर मैंने कहा नो, मेरे सब्सक्राइबर्स फिर पूछेंगे कि बाजी सिंगल की मशीन से करके दिखा दो, तो मैंने कहा पहला उसी से ही करके दिखा देते हैं। खुश हो गए? अगर हुए तो फिर लाइक ज़्यादा कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा मुझे, ताकि पता तो चले आपको कितनी खुशी हुई है। इसके बाद हमने न्यूज़पेपर के डबल साइड ले लेने हैं कटाव के अराउंड। आपने कोई सिलाई नहीं लगानी, कोई गम स्टिक नहीं करनी, जस्ट पिन लगा के आपने चिपका, पिन लगा के उसको सिक्योर कर लेना है। और जहाँ पे हमारी सिलाई आनी है ना, हमने वहाँ से अपनी लेस को कट कर लेना है ताकि होना। पहले मैंने ट्राई कर चुकी थी, टेंशन 3 और 4 के दरमियान में है। यहाँ पे स्टिच लेंथ 0 से 2 पॉइंट आगे है, और ये वाला डेकोरेटिव स्टिचेस जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। हो गया, थ्रेड यही यूज़ कर रही हूँ। आप बहुत सारे पूछेंगे थ्रेड कौन सा है, ये मैंने किसी से मंगवाया था, इनको मैं चेक कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, और सून 1-2 हफ्ते के बाद आपको मैं बताऊँगी कि मैंने कौन सी ब्रांड का यूज़ करी और कौन सा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये पहले वाली थी ओरिजिनल स्पीड मशीन की। ये करते हुए आपने अपनी मशीन की स्पीड को ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, स्लोली करना है। जो स्टार्टिंग में आई थी ना उतनी मैंने रखी थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैंने फास्ट कर दी थी। अब आप ये देख लें कि मैं किस तरह से आराम से सिक्योर करते हुए लेके जा रही हूँ फैब्रिक को। अब यहाँ पे लेस आ गई है, इस पर आपने स्लोली चलानी है, कोई धागा नहीं टूटेगा। इस पूरे दुपट्टे को स्टिच करते हुए जस्ट लेस में 2 दफ़ा जहाँ पे आया था धागा जो था वो टूटा था, वरना नहीं टूटा था, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग वॉलिंग भी पहले कर। इस तरह का काम जब भी करना हो ना, क्लीनिंग वॉलिंग आप कर लें तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखें जी, हमारे कटवर्क हो गए हैं रेडी, और कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो आई थिंक जो कहते हैं ना कटवर्क बता दें तो वो आज खुश हो ही जाएंगे। ठीक है, अब हमने जो भी न्यूज़पेपर था या आपने पेपर लगाएंगे, हमने उसको आराम से रिमूव करना है एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। फिर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी, लाइटली सा पुश करेंगे, आराम से आपके न्यूज़पेपर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा आपकी एम्ब्रॉयडरी से। तो ये हो गया। इस तरह से मैं सारी हटा लेती हूँ। फिर साथ में मैंने सोल्डरिंग आयरन को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने कहा अच्छे से आपको अप साइड को भी रिमूव करके दिखा दूँ ये कैसा दिख रहा है। बहुत मुझे खुशी हुई जब ये डन हो गया, आप भी यकीनन खुश हो गए। सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गई है। यहाँ पे मैं 60 वाट का यूज़ कर रही हूँ, और अपनी एम्ब्रॉयडरी का राउंड नीचे रखते हुए अपने हाथों को बचाते हुए मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, जब भी अक्सर कहते हैं ना वर्क सही नहीं करता, आपने इसको 10 से 12 मिनट गर्मियों में देने हैं, तब ही ये वर्क अच्छा करेगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही मैंने सारा कर लिया सोल्डरिंग आयरन। अब जहाँ पे लेस वाली जगह पे आ रही है, पहले मैं कट कर लूँगी, एक्स्ट्रा बिल्कुल ना रहे। उसके बाद जाके फिर मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज़ करनी है ताकि एजेस बहुत सिक्योरली बन जाए। ये देखिए इस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ, कितना नीट लग रहा है। देखा है आपने, एम्ब्रॉयडरी भी कितनी अच्छी लग रही है। हाफ टर्न हमारा हो चुका है दुपट्टा। आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ, बैक से दिखा रही हूँ।
कहीं पे स्किपिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है। अब आती है मज़ीद एम्बेलिशमेंट की बारी। ये फ्लावर्स तो अक्सर हमारे घर में पड़े ही होते हैं। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्की के फ्लावर हैं, ये हमने जो ग्रीन वाला पार्ट था 3 हमने इस तरह से रख देने हैं। यहाँ पे आप ग्लू यूएचयू भी ले सकते हैं, ग्लू स्टिक भी, कुछ भी, जस्ट हमने इसको ना पेस्ट करना है कि हमें आइडिया हो गया यहाँ पे पेस्ट होने हैं। दोनों पल्लुओं पे फ्लावर पेस्ट हो गए। इसके बाद मैंने ले लिए हैं स्मॉल साइज़ के फ्लावर, ब्यूटीफुल से, बहुत क्यूट से लगते हैं। ये हो गए हमारे सारे कट। इसके बाद ऊपर से मैंने 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पहला दुपट्टे के ऐसे 3 इंच पे, फिर 9 इंच पे, फिर 15 इंच पे मैंने रख दिया। फिर 8 इंच के गैप से सेम उसी डायरेक्शन में मैंने फ्लावर्स रख दिए, 8 इंच के गैप से हो गया। अब इसके दरमियान में हमने एक फ्लावर रखना है। मैंने इनको पहले ग्लू स्टिक से अटैच कर लिया था। इसके बाद हम लगाएंगे पर्ल्स। ये पर्ल्स मैंने मंगवाए थे दराज से, बहुत खूबसूरत से थे, ग्रीन ऑफ वाइट, थोड़ा सा डार्क ग्रीन आया था, थोड़े कैमरे में शायद ब्लू शेड दें बट एक ग्रीन कलर में थे। और हमने हर फूल के दरमियान में अपना एक पर्ल्स लगाना है। ये छोटे छोटे टूल्स हों और आप खुद ही देख लें वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं। अब आती है बड़े फ्लावर्स की बारी, कौन इसको टकिंग करता रहे। तो यहाँ पे मैंने 8 नंबर का पर्ल्स ले लिया है और दरमियान में मैंने लगा देना है ये वाला। अच्छा लग रहा है ना। तो ये सारा डन करके आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ दुपट्टे की। तो ये हो गया हमारा डन। कैसा लग रहा है? खूबसूरत लग रहा है ना। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक कुर्ता भी स्टिच करके साथ में दिखा दूँ ताकि ओवरऑल इसकी लुक आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा शेयर करें। बाकी से फादर टाइम नेक्स्ट।